नमस्ते जी, क्या ले जा रहे? हाँ, ले जा रही कूटने के अरे अच्छा जी, तो ये मेहनत है जी। और उधर सामने से भी देखो एक बुजुर्ग आ रही हैं, ये भी धान ले जा रही हैं सुबह सुबह। नमस्ते जी। धान धान ले जा रहे इसी सीजन का पिछला, हैं। इसी सीजन का पिछले साल का? नहीं अभी तो खेतों में। अच्छा, अभी कटेगा। हाँ, देखो जी, ये होती है नारी शक्ति की, अपने घर परिवार के लिए कितना त्याग और बलिदान मेहनत करते हैं। कहूँ तुझको कहूँ राम राम जी, ठीक हो? कहाँ चल दिए? मैं तो गुज्जर डेरे जा रहे दूध लेने के लिए हैं। कितना लाओगे? दे देंगे, पैसे तो नहीं मांगेंगे? पैसे मांगेंगे? हाँ, बढ़िया। तो ये तो कई साल से आते होंगे। हाँ, जमीन के बाहर है। तो जी फैमिली प्लानिंग पुराने ज़माने में जब करते थे तो बताया जाता है ज़मीन मिलती थी। तो अब फैमिली प्लानिंग से ज़मीन मिली, लेकिन फैमिली प्लानिंग से तो परिवार तो छोटा हो गया, अब उस ज़मीन में करेगा कौन? तो ये भी एक अपने आप में विद्रूप है व्यवस्था का कि ज़मीन बढ़ाई, लेकिन आज की डेट में करने वाले नहीं है। तो आज की डेट में जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या होगी ज़मीन पे, ज़्यादा से ज़्यादा वही फैलेगा, और जिसके पास ज़मीन तो है, संख्या कम है, वो ज़मीन उसके हाथ से आज निकल जानी है। तो ये वर्तमान में होते हुए देखा भी जा सकता है कि जिन परिवारों ने अपने में एक ही बच्चा बस सोच लिया कि एक ही बच्चा रखना है, तो वो ज़मीन छोड़ के हवा में ऊपर को जा रहे, मतलब फ्लैट 1 करोड़ का ले रहे। और जिन पे कुछ नहीं है और सिर्फ संख्या भले आबादी है, वो किसी भी तरीके से ज़मीन कैप्चर करते हैं, झुग्गी डाल के, झोपड़ी डाल के, नदियों के किनारे पहले ऐसे बसेंगे, बस फिर धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स और जो सरकार की जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, उनको धीरे धीरे फिर प्रॉपर बसा दिया जाएगा। ये जो हमारी घुमंतू जातियां हैं, ये शहरों में भी दिखाई देती हैं, जंगलों में भी, पहाड़ों में भी। तो एक बड़ी अच्छी इनके अंदर बात, इनको देखने से ये लगता है कि अकेलापन नहीं है, एक परिवार के परिवार साथ मिल के चलते हैं, रहते हैं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग। और ये जो चूल्हे भले ही खुले में बने हुए हैं, लेकिन ये बच्चों की आवाज़ से, बड़ों की, बुजुर्गों की पूरे जो है ये गुलजार रहते हैं।
और वहीं एक दूसरी तरफ हमारे पास सुख समृद्धि पैसा है, लेकिन एक जो परिवार का जो साथ और सहयोग होता है वो कहीं ना कहीं नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि वास्तव में असली सुख समृद्धि क्या है। ये परिवार, साथ, एक दूसरे का सहयोग, सुख दुख में खड़े होना है, या बस मात्र एक तरीके से मटेरियलिस्टिक सोच ही रह गई है। अकेलापन, एकाकीपन, बच्चे जो है बड़े बुजुर्गों के बिना, रिश्तेदारों के बिना बड़े हो रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में देखने को आ रहा है। भले ही ये चूल्हे खुले में हैं, भले ही यहाँ भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन शाम के समय जब पूरा परिवार इकट्ठे बैठ के इन चूल्हों के आसपास अपनी रोटी खाएगा, पूरे दिन भर की बात करेगा, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब लोग साथ बैठ के जब यहाँ रोटी खाएंगे, तो शायद वो बड़ी से बड़ी जो समृद्धि है वो सामने इनके फीकी पड़ जाती होगी। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इन घुमंतु जातियों से। भले ही इन्होंने अपना परमानेंट या होंगे कहीं, लेकिन ये चलते फिरते भी रहते हैं। बचपन से ही बच्चे भी बराबर अपना उसी काम में जुट जाते हैं, पशुपालन में, और कुशल जो भी एक अपनी प्रोफेशन है उसमें कुशलता प्राप्त करते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं है तो फिर इस जीवन से बेहतर जीवन कुछ नहीं हो सकता जहां आप अकेले नहीं हो। आज के टाइम में अकेलापन आने वाले समय में सबसे बड़ा जो है खतरा बन के सामने आ रहा है। आपने सब कुछ कमा लिया, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास बात करने वाले, आपका परिवार नहीं है। वक्त ज़रूरत के टाइम, समस्या के समय आपके पास आपका नातेदार, रिश्तेदार नहीं है। तो इस मामले में ये भले ही कम सुविधाओं में रह रहे हैं, कम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इनकी जो एक सुख शाम के समय महसूस करते होंगे, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब आते होंगे, तो शायद फिर वो रुपए पैसे से उस सुख की आप तुलना नहीं कर सकते।